तो दोस्तों आज 10 सितंबर 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी जियो यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई सारे जियो यूजर के लिए जियो के प्लान महंगे हो गए हैं। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। तो आपको बता दें देश के कई हिस्सों के लिए गणेश चतुर्थी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, यानी कि सरकार की तरफ से गणेश चतुर्थी मनाने के नियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 10 दिनों तक लगातार देश के कई हिस्सों में बारिश होती रहेगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि जियो यूजर्स को लगा बड़ा झटका। बंद हो गए कंपनी के 2 सबसे सस्ते प्लान। अब बहुत सारे यूजर को रिचार्ज करने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। जी हाँ, देश की दिग्गज नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी रिलायंस जियो अब अपने जियो फोन के लिए 2 सबसे किफायती प्लान को बंद कर रही है। आसान सी भाषा में कहें तो अब जियो फोन के यूजर 39 और 69 रुपए वाला रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। अब सबसे कम रिचार्ज 75 रुपए का होगा। जानकारी के मुताबिक 39 और 69 रुपए वाला प्लान माई जियो ऐप से और जो जियो की वेबसाइट है वहां से भी हटा दिया गया है। जियो फोन रखने वालों को अब कम से कम 75 रुपए का रिचार्ज करवाना ही होगा, तभी नंबर चालू रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सरकार ने कहा वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर कोरोना से मौत का खतरा 97% तक हो जाता है कम। वहीं एक डोज लेने पर 96% मौत का खतरा होता है कम। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण है ये जानकारी देश के सभी लोगों के लिए। जी हाँ, वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96% से ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि अगर कोई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले लेता है तो कोरोना से मौत का खतरा 96% से भी ज्यादा कम हो जाता है। वहीं जो लोग कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं तो उन लोगों को मौत का खतरा 97% से भी ज्यादा कम हो जाता है कोरोना से। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद ये बात लगभग पक्की हो जाती है कि कोरोना वायरस से मौत नहीं होगी। आपको बता दें अभी बीते गुरुवार को ही सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये जानकारी अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच के डेटा के रिसर्च पर तैयार की गई है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है तो उन पर एक रिसर्च की गई है, जिससे ये सारी बातें सामने आई हैं। रिसर्च करने के बाद ये भी बात सामने आई है कि दूसरी लहर में अप्रैल से मई के बीच संक्रमण से मरने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यानी कि अभी कुछ महीने पहले जो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी, जिस समय बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी, लाशें यहाँ वहाँ मिल रही थी, तो उसको लेकर सरकार के एक रिसर्च के मुताबिक उस समय उन्हीं लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। तो दोस्तों इसीलिए अब रिपोर्ट में कोरोना की वैक्सीन को कोरोना का टीका नहीं बल्कि जिंदगी का टीका कहा जा रहा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश के सभी लोगों से ये अपील की गई है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें। दोस्तों सरकार कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बार बार इसलिए कह रही है क्योंकि सरकार के ही मुताबिक अभी भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। यानी कि अभी भी कई सारे लोगों को बड़ा खतरा है। इसी से जुड़ी एक और जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये भी जानकारी बताई गई है सीधे सरकार की तरफ से। जी हाँ, कोरोना के हाल पर सरकार ने कहा कि देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। अभी भी खत्म नहीं हुई है सेकंड वाली लहर। जी हाँ, देश में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर पर बड़ा बयान जारी किया है। सरकार का मानना है कि देश अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। यानी कि भारत सरकार के मुताबिक देश में अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर वही लहर है जिससे अभी हाल ही में कुछ महीने पहले कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सरकार ने इसी दूसरी लहर को लेकर कहा है कि भारत में अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। इसी की वजह से लोगों को सावधान रहना होगा और इसी की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों को टीका लगवाने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर सिर्फ हमारे भारत का नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों का बड़ा बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में कुछ दिनों के अंदर स्कूल खुलने की वजह से अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसी से जुड़ी
जुड़ी ज्यादा जानकारी जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि स्कूल खुलने के साथ ही अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हुए हैं कोरोना से पॉजिटिव। हालत होती जा रही है अमेरिका की भी गंभीर। जी हाँ, अमेरिका में स्कूलों के खुलने के साथ ही बच्चों में कोरोना संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। जानकारी मिली है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते करीब 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। केवल कुछ दिनों में इतने सारे बच्चों का कोरोना पॉजिटिव हो जाना ये एक डराने वाला आंकड़ा है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि कई सारे विशेषज्ञ हमारे भारत के लिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। साथ ही में कई विशेषज्ञों की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि आने वाले सितंबर से अक्टूबर के महीने में जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी तो रोजाना 5 लाख, 4 लाख या 6 लाख तक भी नए मरीज मिल सकते हैं कोरोना वायरस के। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इतने सारे मरीज एक दिन में मिलने लगेंगे तो सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हालांकि कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से एक राहत भरी बात भी की गई है कि अगर लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को आने से रोका भी जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 34,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 200 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,31,73,272 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,41,986 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,23,33,884 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,84,534 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसी की वजह से देश के कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। दरअसल आज देश में गणेश चतुर्थी का भी पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में ज्यादा भीड़ ना हो, इसी की वजह से सख्ती की गई है। तो नई पाबंदियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि 19 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू हुई मुंबई में। आइए बताएं किस तरह की पाबंदी लगाई गई है गणेश चतुर्थी के पर्व पर। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बीच आज शुक्रवार से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए कोरोना की पाबंदियों में छूट दी जाएगी ताकि लोग त्योहार को मना सके। साथ ही में आपको बता दें, सरकार ने ये भी कहा था कि संक्रमण काल में कोरोना के शर्तों और नियमों के साथ गणपति की पूजा करनी है और दूसरे त्योहारों को मनाना है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बच सके। लेकिन इसी बीच गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले यानी कि बीते रोज धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के हालात के मद्देनजर पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से आने वाले 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। साथ ही में प्रशासन की तरफ से ये भी बयान जारी किया गया है कि इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जैसा कि हर साल श्रद्धालु करते हैं। आसान सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन चाहता है कि लोग घर में रहकर ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाएं। आपको बता दें, इसी तरह का ऐलान यूपी सरकार की तरफ से भी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यूपी में भी गणेश चतुर्थी को लेकर बड़ा ऐलान। सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर भी रहेगी रोक। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जा सकेंगी। हालांकि घरों और मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। वहीं बिना किसी काम के भीड़ इकट्ठा करने पर रोक रहेगी। आपको बता दें, ये आदेश यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीते गुरुवार को जारी किया गया है। साथ ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए, पर लोगों की आस्था को भी सम्मान दिया जाए, यानी कि त्योहार मनाने दिया जाए। तो दोस्तों, यूपी में चाहे पूरे देश में जिस तरह से हर साल सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता था, यानी कि जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते थे, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। लोग इस बार के गणेश चतुर्थी में गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में ही केवल स्थापित कर सकते हैं और घरों में रह के ही पूजा करनी होगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन्हीं सब त्योहारों को देखते हुए यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है आने वाले 5 अक्टूबर तक के लिए। दोस्तों, यूपी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आने वाले 16 सितंबर से खुल सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में किए जाएंगे संचालित। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों का संचालन शुरू करने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र भी 16 सितंबर से खुल सकते हैं यूपी
यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालन करने की तैयारी की है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार जब आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होंगे तो इसे प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर संचालित किया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी से ही थोड़ी थोड़ी स्कूल जैसी शिक्षा दी जाने लगेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के आहट के साथ ही मार्च 2017 के दूसरे सप्ताह में ही 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। यानी कि कोरोना की शुरुआत तो चाइना से हुई थी, लेकिन 2017 में ही भारत को कोरोना की आहट मिली थी और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 2017 में ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छी इंटरनेट की स्पीड कौन सी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से दी जाती है। आपके ऑप्शन है जियो, एयरटेल, आइडिया या वोडा। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपकी ब्यूटी का ख्याल रखने आ रही हैं दीपिका पादुकोण। लॉन्च करेंगी ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी एक्टिंग से तो फैंस के बीच जलवा बिखेरी रखा है, साथ ही दीपिका अपने बिजनेस पर भी काफी फोकस रखती हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दीपिका पादुकोण एक्टिंग के साथ कई सारे बिजनेस को संभालती हैं। इसके साथ ही वो कई सारे फैशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि वो अपना एक लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च करेंगी। दीपिका पादुकोण का ये ब्रांड 2022 तक आ जाएगा। दीपिका पादुकोण की कंपनी यानी कि ब्रांड की नींव तो देश में ही हमेशा जुड़ी रहेंगी, लेकिन इसे ग्लोबली सभी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें कस्टमर्स के लिए ब्यूटी और स्किन केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स पेश किए जाएंगे और दीपिका पादुकोण के ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पराठे का जायका हुआ महंगा, लगेगा 18% जीएसटी। पराठे और रोटी के टैक्स पर फिर शुरू हो गई है चर्चा। जी हाँ, अगर आप अगली बार गुजरात में पराठा खाएंगे तो इसका आप स्वाद लेना आपको महंगा पड़ेगा। गुजरात की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने पराठे पर 18% जीएसटी यानी कि 18% जीएसटी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, ये 18% का जीएसटी ऐसे पराठों पर लगेगा जो कि पैक होकर आते हैं। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर पराठा खाएंगे और वहां पर आपको रेस्टोरेंट में बनाकर पराठा परोसा जाएगा तो उस पर 5% का जीएसटी लगेगा। लेकिन जो पराठे पैक होते हैं, जिन्हें हम फ्रोजन भी कहते हैं, तो ऐसे पराठों पर अब 18% का जीएसटी लगेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि रोटी वगैरह पर भी 5% का जीएसटी लगता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दंगल में पहलवान की गर्दन टूटने से हुई मौत। लोग तालियां बजाते रहे, लेकिन देखते ही देखते पहलवान की चली गई जान। अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है दंगल का वीडियो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको दो पहलवान लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन वीडियो में आप देखेंगे कि एक पहलवान अचानक ही दूसरे पहलवान को पटक देता है। हालांकि इस दौरान वहाँ के लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन पहलवान की गर्दन टूट जाती है। लोग तो तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में देखते ही देखते पहलवान की जान चली जाती है। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये कुश्ती हो रही थी उस समय का एक वीडियो आया है। आप खुद भी इस पूरे वाक्य को देख सकते हैं वीडियो में। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। लेकिन आपको बता दें, वीडियो देखने के लिए आपको एक 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे इसी वीडियो में आगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिंद महासागर के कारण दिल्ली पर मानसून है मेहरबान। अगले 10 दिनों तक लगातार हो सकती है बारिश दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में। जी हाँ, हिंद महासागर में पैदा हुई मौसमी हलचल से इस बार राजधानी दिल्ली को काफी फायदा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वैसे आमतौर पर अगस्त के बाद राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं होती, लेकिन हिंद महासागर में मौसमी हलचल के बाद इस बार सितंबर में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अभी आने वाले अगले 10 दिनों तक राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश होती रहेगी। जाहिर सी बात है, राजधानी दिल्ली में बारिश होगी तो इसके आसपास के इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा, जैसे कि एनसीआर या जो इससे सटे इलाके हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई दिल्ली एनसीआर की, लेकिन आज 10 सितंबर को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गुजरात में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तेलंगाना के भी एक आध हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जगहों पर भी एक आध स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, पूर्व उत्तर भारत में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में आंतरिक उड़ीसा में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है आज 10 सितंबर के लिए। इसके अलावा तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लग्जरी क्रूज पर घूमने की सर्विस शुरू कर रहा है आईआरसीटीसी। 18 सितंबर से होगी शुरुआत, यादगार हो सकता है सफर।
जी हाँ, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC 18 सितंबर से भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। एक प्राइवेट कंपनी कॉर्डेलिया क्रूज के साथ गठजोड़ करके IRCTC 18 सितंबर से पहला क्रूज शुरू करेगी। यानी कि अब आप IRCTC के जरिए जो बड़ा वाला पानी का जहाज होता है उसके भी सफर का आनंद उठा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक देश का कोई भी व्यक्ति IRCTC की जो एक दूसरी वेबसाइट है IRCTC टूरिज्म, वहां जाकर क्रूज की बुकिंग कर सकते हैं। आप जिन जहाजों को फिल्मों में देखते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिन पर कई मंजिलों की बिल्डिंग बनी होती है, IRCTC की तरफ से उसमें सफर करने का मौका दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक IRCTC ने कहा है कि क्रूज पर सवार लोगों को गोवा, दीव, लक्षद्वीप, कोच्चि, श्रीलंका यानी कि देश के बाहर भी घूमने का मौका मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी IRCTC टूरिज्म वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। CBDT ने आयकर दाताओं को 3 महीने का अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो साल 2020-21 के लिए आप 31 दिसंबर तक बिना किसी पेनल्टी के इनकम टैक्स भर सकेंगे। आपको बता दें, पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी, जो कि जल्दी आने वाली है, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ा दिया गया है बिना किसी पेनल्टी के। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एविएशन मंत्री सिंधिया का बड़ा ऐलान। यूपी के कुशीनगर समेत 4 शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे। उड़ान योजना की मियाद नवंबर तक बढ़ाई गई। जी हां, केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय की योजना व कार्य को लेकर बीते गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश में 4 नए एयरपोर्ट बनाने, साथ ही में उड़ान योजना की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक जो देश में 4 नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं, तो इसमें से एक एयरपोर्ट यूपी के कुशीनगर में बनेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दशहरा बाद पूरी तरह से मैदान में उतरेगी बीजेपी। PM मोदी की होंगी 30 से ज्यादा रैलियां। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इसी के चलते अब पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैलियां भी प्रदेश में होने जा रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सूबे में एक के बाद एक कई रैलियां कर चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। जानकारी ये भी आई है कि दशहरा के बाद PM मोदी अकेले ही यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में 30 रैलियां आयोजित करेंगे। वहीं अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को लेकर ये खबर आई है कि ये दोनों मिलकर 50 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी सरकार इस बार इस तरह से तैयारी कर रही है यूपी चुनाव को लेकर कि पहले से भी ज्यादा वोट मिले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोर्ड मोटर भारत में अब नहीं बनाएगी कारें, दोनों प्लांट करेगी बंद, सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ियां बेचेगी। जी हां, फोर्ड मोटर ने भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी अपने कारोबार में भारी फेरबदल करने जा रही है। कंपनी भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार कंपनी फोर्ड अब केवल इंपोर्ट की हुई गाड़ी ही भारत में बेचेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी फोर्ड का जो प्लांट चेन्नई और गुजरात में है, जहां पर कई तरह की कारें बनाई जाती थी, लेकिन अब ये दोनों ही प्लांट बंद किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। आपको बता दें, इसके बंद होने से हजारों लोगों की नौकरी पर भी असर पड़ेगा। आसान सी भाषा में कहें तो कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गन्ने के दामों में कर दी गई है 12 रुपए की बढ़ोतरी। गन्ना किसानों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, हरियाणा की सरकार ने गन्ने की कीमत में 12 रुपए का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक अब हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यानी कि किसानों को 1 क्विंटल गन्ने का इतना पैसा मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको उस वीडियो के बारे में बता दें जिसमें आप 2 पहलवान को लड़ते हुए देख पाएंगे और अचानक एक पहलवान की गर्दन टूट जाती है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जो 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी वो है 1399 यानी कि 1399। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घरेलू कंपनी यानी कि भारत की कंपनी U&I ने लॉन्च किया 10,000 mAh का फायर प्रूफ पावर बैंक। कीमत है 3,000 रुपए से भी कम। जी हाँ, घरेलू कंपनी U&I ने बाजार में अपना एक नया पावर बैंक लॉन्च किया है जिसमें 10,000 mAh की बैटरी दी गई है। लोगों के फोन चलाने का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पावर बैंक की मांग भी बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक U&I की तरफ से जो पावर बैंक लॉन्च किया गया है, इसमें आपको कई सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पावर बैंक के निर्माण के लिए एक बेहतर गुणवत्ता वाले एलॉय प्लास्टिक सेल का उपयोग किया गया है, जो इसे धूल से और फायर प्रूफ बनाता है, यानी कि जल्दी इसमें आग भी नहीं लगेगी। इसके अलावा इस पावर बैंक में आपको इनबिल्ट इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम लगा मिलेगा, जो कि डिवाइस को ओवर चार्जिंग होने से या हाई टेम्परेचर होने से या शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा। पावर बैंक की ज्यादा जानकारी आपको U&I की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीली धातु यानी कि सोने के दाम आए 40,000 से नीचे। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में बीते रोज 196 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,952 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 830 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में
₹10,715 में मिलेगी। दोस्तों आइए आपको लगे हाँ तो पेट्रोल डीजल का भी ताजा भाव बता देते हैं। तो पेट्रोल डीजल से जुड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस, यानी कि नहीं हुई है कोई बढ़ोतरी या कटौती। जी हाँ, लगातार 4 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 19 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 88 रुपए 62 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 10 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।